Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today is the third lecture of irrigation engineering. In this class we are going to study about runoff. Runoff के बारे में इस क्लास में हम लोग जानेंगे. ठीक है. Runoff क्या होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो runoff को अफेक्ट करते हैं, ये सब के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं रन ऑफ का. रन ऑफ होता क्या है? इट इज़ द फ्लो कलेक्टेड फ्रॉम द ड्रेनेज बेसिन. सिंपली यही आपका डेफिनेशन हो गया. इट इज़ द फ्लो कलेक्टेड फ्रॉम द ड्रेनेज बेसिन. अब ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? ड्रेनेज बेसिन वैसा एरिया हो गया, ये यहाँ पे फिगर में आप देख रहे होंगे, ये सब एरिया जहाँ से आपका पानी आ रहा है. ठीक है, जहाँ जहाँ से आपको पानी आ रहा है वही हो गया आपका ड्रेनेज बेसिन. अब ऐसा होता क्यों है? मान लीजिए जब बारिश होती है, ठीक है, पानी पड़ रहा है, तो अगर ये आपका सॉइल ड्राई रहेगा, ठीक है, मतलब सूखा हुआ रहेगा, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे भीगेगा, फिर कुछ कुछ पानी जो है जमीन के अंदर चला जाएगा. ठीक है, वो जो जमीन के अंदर चल जाता है पानी, उसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन. ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर. तो अगर ये आप फिगर के थ्रू समझना चाहे, जैसे ये आपका ग्राउंड सरफेस है. ठीक है, जब बारिश होती है तो कुछ कुछ जो वाटर है वो क्या होता है आपका, धीरे धीरे परकोलेट करके ग्राउंड वाटर में चल जाता है नीचे. तो जो पानी जो आपका जैसे सरफेस से अंदर गया, ठीक है, तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे? इन्फिल्ट्रेशन. ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर. फिर जब जमीन के अंदर चला गया, फिर वहां से नीचे जाते जा रहा है ग्राउंड टेबल मिलने के लिए, तब का प्रोसेस को बोलेंगे परकोलेशन. ठीक है, परकोलेशन. तो जब ऐसा स्टेज आता है एक समय कि आपका सॉइल जो है और ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता वाटर को, तो क्या होता है? पानी ऊपर ऊपर बहना स्टार्ट कर देता है. तो वो जो बहता हुआ पानी, उसी को हम लोग बोलते हैं रन ऑफ. ठीक है, वही हो गया आपका रन ऑफ. रन ऑफ कब होगा? रन ऑफ अकर्स व्हेन देयर इज मोर वाटर देन द लैंड कैन एब्जॉर्ब. अगर पानी ज़्यादा रहे, लैंड उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो वैसे केस में रन ऑफ मतलब पानी बहना स्टार्ट हो जाता है. ये सब जो आपका रन ऑफ है. ठीक है, जो बह रहा है पानी वो क्या हो गया? रन ऑफ. तो रन ऑफ कब होगा? जब लैंड जो है उतना पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो पानी क्या होगा? बाहर बहना स्टार्ट कर देगा. इसी स्टेज को क्या बोलते हैं? रन ऑफ. इसी को बोलते हैं रन ऑफ. ठीक है, और ये बह के कहाँ जाएगा? नियर बाई रिवर्स में. ठीक है, नियर बाई रिवर्स में जा बोलेंगे. ड्रेनेज बेसिन को हम लोग कैचमेंट एरिया भी बोलते हैं. ठीक है, या फिर सिंपली बेसिन भी बोल सकते हैं. आगे देखते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट रन ऑफ. रन ऑफ को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स है, इसके बारे में जानेंगे. ठीक है, सबसे तो पहला है आपका इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल. इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल मीन्स अगर बारिश ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली रन ऑफ ज़्यादा होगा. अगर पानी ज़्यादा जो है पड़ेगा, बारिश ज़्यादा होगी, तो क्या होगा? पानी जो है ऊपर सरफेस में भी ज़्यादा बहेगा, तो रन ऑफ ज़्यादा होगा. ठीक है, पहला ये हो गया आपका. दूसरा क्या हो गया? सोइल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैचमेंट. अगर आपका सोइल सोइल का बनावट पे भी डिपेंड करता है, उसका प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है. अगर रॉक जो है आपका, सोइल जो है आपका रॉकी या फिर क्लेई रहा है. रॉकी मतलब कि अगर सोइल में रॉक्स का अमाउंट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली पानी जो है अंदर नहीं जा पाएगा. तो ऐसे केस में क्या होगा? बाहर बहेगा. तो बाहर बहेगा, इसका मतलब रन ऑफ ज़्यादा होगा. ठीक है. अब क्लेई सॉइल जो होता है, क्लेई सॉइल में वॉइड्स तो अच्छा खासा होता है, लेकिन वो सब इंटरकनेक्टेड नहीं होता है. जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देख लिए, मान लिए रॉकी सॉइल है, तो उसमें बड़ा बड़ा रॉक्स वगैरह होगा. ठीक है, तो ऐसे केस में जब पानी पड़ेगा, ठीक है, पानी पड़ा, तो वो क्या होगा? ये रॉक से तो अंदर नहीं जा पाएगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा? बाहर बहेगा. तो बाहर बहा यानी ये क्या हो गया? रन ऑफ हो गया. ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? रन ऑफ ज़्यादा होगा, क्योंकि अंदर ही नहीं जा पा रहा है सॉइल से. ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा? रन ऑफ क्या होगा? ज़्यादा होगा. अब वही आपका, अगर क्लेई सॉइल रहा है, क्लेई सॉइल मतलब क्ले का पार्टिकल काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी महीन होता है. ठीक है, काफ़ी महीन होता है, तो इसमें जब पानी पड़ता है, लेकिन ये सब क्या होता है, इसका जो वॉइड्स हो गया, बीच का स्पेस, बीच का स्पेस को वॉइड बोलते हैं. तो इसका वॉइड जो होता है इंटरकनेक्टेड नहीं होता है, तो इसीलिए इसमें पानी जो है अंदर जाता है तो बहुत धीरे धीरे जाता है. ठीक है, बहुत धीरे धीरे जाएगा अंदर. तो ऐसे केस में क्या होता है? बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है वाटर को, तो क्या होता है? पानी ज़्यादा बाहर
चूंकि बारिश ज़्यादा स्पीड में हो रही है तो पानी क्या होता है, बाहर बहना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उतना पानी को ये एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है। तो वैसे केस में भी रन ऑफ ज़्यादा होगा। मीन्स अगर रॉकी सॉइल रहे या फिर क्लेई सॉइल रहे तो ये दोनों केस में रन ऑफ आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। वही सैंडी रहे, मतलब बालुई मिट्टी है, बलुई जो बोलते हैं, तो सैंडी सॉइल में बालू जो होता है वाटर को अच्छा एब्जॉर्ब करता है, तो ऐसे केस में बाहर बहेगा नहीं पानी। इसका मतलब क्या होगा, रन ऑफ काफ़ी लो होगा। और लॉस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। इन्फिल्ट्रेशन मतलब पानी अंदर ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है। इन्फिल्ट्रेट करना मतलब वाटर का जो है सरफेस के अंदर जो है चला जाना, ये हो गया वाटर का इन्फिल्ट्रेशन। मतलब पानी जो है ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण रन ऑफ क्या होगा, काफ़ी कम हो जाएगा। समझ में आया। रॉकी और क्लेई सॉइल रहे तो रन ऑफ ज़्यादा होगा, अगर सैंडी सॉइल रहे तो रन ऑफ कम होगा, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन लॉस ज़्यादा रहेगा। आगे देखते हैं टोपोग्राफी ऑफ कैचमेंट। अब कैचमेंट क्या हो गया, वैसा एरिया जहाँ से पानी जो है बह के रिवर में जा रहा है। जैसे ये सब आपको कैचमेंट दिख रहा है। अगर ग्राउंड स्लोप जो है आपका कैचमेंट का स्टीप रहा है, मतलब ग्राउंड स्लोप कुछ स्लोपी टाइप का है, ठीक है, इस टाइप का है, तो पानी जब इसमें गिरेगा, बारिश जब होगी तो वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है पानी। तो उससे क्या होगा कि एब्जॉर्ब धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन बारिश जो है एब्जॉर्ब होने से पहले क्या हो रहा है, बह जा रहा है। ठीक है। तो रन ऑफ इस केस में क्या होगा, ज़्यादा होगा अगर स्लोप ज़्यादा रहे। ठीक है। स्लोप अगर ज़्यादा है तो रन ऑफ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। वही अगर फ्लैट रहे एकदम स्लोप, ठीक है, इस टाइप का अगर ग्राउंड सरफेस है तो पानी जहाँ पे है वहीं पे ठहर जाएगा। तो ऐसे केस में होगा सोइल को अच्छा खासा समय मिल जाएगा कि पानी को ये एब्जॉर्ब कर सके। तो ऐसे केस में क्या होगा, रन ऑफ जो है काफ़ी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ग्राउंड स्लोप अगर स्लोपी है, पूरा स्टीप है, तो ऐसे केस में रन ऑफ ज़्यादा होगा। वही अगर फ्लैट है, ग्राउंड स्लोप अगर फ्लैट है तो रन ऑफ क्या होगा, काफ़ी कम होगा। समझ में आया। आगे देखते हैं हम लोग शेप एंड साइज ऑफ कैचमेंट। तो कैचमेंट क्या हो गया, वैसा एरिया जहाँ से वाटर आपका आता है रिवर में मिलने के लिए। तो जैसे अगर मान लीजिए कैचमेंट, ये आपका कैचमेंट एरिया है, ठीक है, कोई रिवर है, ये आपका रिवर हो गया। ठीक है। यहाँ यहाँ पे पानी बह रहा है, ये रिवर है। तो जब बारिश होती है, कलर चेंज कर देता हूँ, बारिश का कलर ही नहीं लग रहा। हाँ, अब नहीं। तो अब बारिश हुई, ठीक है, बारिश हर एक जमीन के हर एक हिस्से में हो रही है। ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले तो जमीन जो है वो अपना जितना वाटर वो ले सकता है, सोख सकता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। फर्दर क्या होगा कि अब पानी जो है वो सरफेस में क्या होगा, बहना स्टार्ट कर देगा। तो बह के कहाँ पे जाएगा, रिवर में जाएगा। ठीक है। तो अगर आपका कैचमेंट एरिया, मतलब ये एरिया ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ज़्यादा पानी बह के आएगा। ठीक है। ज़्यादा पानी बह के आएगा, इसका मतलब रन ऑफ ज़्यादा होगा। रन ऑफ क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इस टाइप का कैचमेंट एरिया को बोलते हैं फैन सेप्ट। फैन सेप्ट कैचमेंट एरिया क्या हो गया, वैसा एरिया जहाँ से पानी बह के आ रहा है और ये आपका रिवर में मिल रहा है। ठीक है। अगर कैचमेंट एरिया आपका छोटा सा रहा है, जैसे इस केस में फर्न सेप्ट इसको बोलते हैं, तो इस केस में क्या होगा, पानी कम ही आएगा। ठीक है। कम आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रन ऑफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि शेप और साइज कैसा है कैचमेंट का। ठीक है। छोटा कैचमेंट यानी रन ऑफ कम, बड़ा कैचमेंट यानी रन ऑफ ज़्यादा। आगे देखते हैं जियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ कैचमेंट। तो इस पर भी डिपेंड करता है आपका रन ऑफ। ठीक है। अगर आपका कैचमेंट जो है उसमें बहुत सारा फीसर्स है, क्रैक्स है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। अब ऐसा बड़ा बड़ा क्रैक्स रहेगा तो क्या होगा, वाटर लॉस ज़्यादा होगा। तो वाटर लॉस अगर ज़्यादा होगा तो रन ऑफ क्या हो जाएगा, रन ऑफ भी लो हो जाएगा। अब पानी जो है आपका पड़ के सब यहीं पे चला जा रहा है, तो ऐसे केस में रन ऑफ बन नहीं पाएगा ज़्यादा, जिसके कारण रन ऑफ क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कल्टीवेशन एंड वेजिटेटिव कवर इन द कैचमेंट एरिया। अगर कैचमेंट एरिया में आपका कल्टीवेशन होता है, मीन्स खेती वगैरह हो रहा है, या फिर अच्छा खासा वेजिटेटिव कवर है, ठीक है, मतलब चारों तरफ हरा भरा है,
तो वैसे केस में क्या होता है, जो फॉरेस्ट एरिया हो गया या मोर कल्टिवेटेड एरिया हो गया, वहाँ पर रन ऑफ काफ़ी लो हो जाता है, रन ऑफ क्या होता है, काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, वेदर कंडीशंस। इफ द टेम्परेचर ऑफ द कैचमेंट एरिया इज हाई, एवापोरेशन लॉस विल बी मोर एंड हेंस रन ऑफ विल बी लेस। अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है कैचमेंट एरिया का, ठीक है, जहाँ से पानी आ रही है उस एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो क्या होगा, इवापोरेशन लॉस ज़्यादा हो जाएगा, मतलब पानी जो है भाप बन के ज़्यादा उड़ेगा, तो इससे क्या होगा, रन अप जो है काफ़ी कम बन पाएगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, वही इसका उल्टा भी हो सकता है, टेम्परेचर अगर कम हो तो इवापोरेशन लॉस ना के बराबर होगा इस केस में, और क्या होगा, रन ऑफ ज़्यादा होगा। अब रन ऑफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ रन ऑफ, तो पहला तरीका हो गया रेनफॉल रन ऑफ कॉफिशिएंट। ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। रन ऑफ कॉफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्ट्रीम फ्लो एबव बेस फ्लो टू द वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल। तो इसको हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका रिवर है, ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे क्रॉस सेक्शन में दिखाते हैं, ये आपका रिवर कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे पानी बह रहा है, तो मान लीजिए ये आपका नॉर्मल डे में आपका पानी इतना रहता है, ठीक है, लेकिन बारिश के समय में क्या होता है, पानी बढ़ जाता है। तो जो नॉर्मल डे में जो आपका पानी रहता है इसको क्या बोलते हैं, बेस फ्लो, ठीक है, बेस फ्लो बोलते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पानी बढ़ा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पानी बढ़ गया नॉर्मल डे की अपेक्षा, उसका वॉल्यूम अपॉन द वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल कितना हुआ है उसका वॉल्यूम, इसका रेशियो को बोलते हैं रन ऑफ कोफिशिएंट। मीन्स के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन पी। आर, आर क्या हो गया, रन ऑफ, अब पी क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन यहाँ पे, या फिर रेनफॉल बोलिए, ठीक है। आर हो गया रन ऑफ, पी हो गया रेनफॉल। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के पी। अब के हो गया आपका रन ऑफ कॉफिशिएंट, आर हो गया रन ऑफ, और पी हो गया रेनफॉल। रेनफॉल भी सेंटीमीटर में रहेगा, रन ऑफ भी सेंटीमीटर में रहेगा, और रन ऑफ कॉफिशिएंट भी आपका कांस्टेंट रहेगा, इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा। आगे देखते हैं रन ऑफ कॉफिशिएंट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका टेबल दिया हुआ है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका कैसा सोयल है, सोयल का क्या टाइप है। अगर प्लेटिव्यू टाइप का है, लाइटली कवर्ड, मतलब वेजिटेटिव कवर उतना ज़्यादा नहीं है, तो रन ऑफ कॉफिशिएंट ज़्यादा होगा। तो रन ऑफ कॉफिशिएंट ज़्यादा होगा यानी रन ऑफ भी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि रन ऑफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रन ऑफ कॉफिशिएंट के। तो रन ऑफ कॉफिशिएंट बढ़ा तो रन ऑफ भी बढ़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली वैसा लैंड जो कि मतलब बंजर टाइप का है एकदम, मतलब कि उसमें पेड़ पौधा नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, पानी जल्दी बहना स्टार्ट कर देगा, तो रन ऑफ ज़्यादा होगा। तो रन ऑफ कब ज़्यादा होगा, जब रन ऑफ कॉफिशिएंट ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर अलग अलग आपका टाइप ऑफ सॉइल दिया है, क्लेई सॉइल रहे, स्टीप रहे, बेयर रहे, या फिर लाइटली कवर रहे, तो वैसे केस में रन ऑफ कॉफिशिएंट हम लोग क्या लेंगे, 0.55। अगर लाइटली कल्टिवेटेड है या फिर कवर्ड है तो वैसे केस में 0.40। लार्जली कल्टिवेटेड है, सबर्ब विद गार्डन्स लॉन्स मैकेडेमाइज्ड रोड, ठीक है। सबर्ब्स क्या हो गया, जो मेन एरिया होता है मेट्रोपॉलिटन सिटी का, उससे हट के जो जगह होता है उसको, मतलब कि सिटी के एंड में जो जगह होता है उसको सबर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा एरिया जहाँ पे गार्डन्स वगैरह लॉन है, मैकेडेमाइज्ड रोड। मैकेडेमाइज रोड कैसा होता है, मतलब बस पत्थर का रोड बना हुआ, पत्थर को अच्छे से एडजस्ट कर दिया गया। ट्रांसपोर्टेशन में आप लोग मैकेडेम रोड्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी हम बस इतना समझा दे रहे कि स्टोन्स जो है वो यूज़ होता है आपका मैकेडेम रोड में। तो वैसा वैसे में रन अप कोफिशिएंट क्या होगा, 0.30 होगा। फिर सैंडी सॉइल या फिर लाइट ग्रोथ अगर रहा तो 0.20। वैसे ही पार्क्स लॉन्स या फिर गार्डन रहा तो वैसे केस में रन ऑफ कोफिशिएंट काफ़ी कम हो जाएगा। ऑब्वियसली कल्टीवेटेड एरिया में क्या होता है, रन ऑफ कोफिशिएंट और रन ऑफ दोनों कम हो जाता है। आगे पढ़ते हैं इंग्लिश फार्मूला के बारे में। ये दूसरा फार्मूला है जिससे हम लोग रन ऑफ निकाल सकते हैं। तो ये बताए थे, अगर घाट एरिया है, घाट एरिया मतलब जैसे ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया जो डार्क से दिखाया जा गया, इस एरिया में
या फिर ईस्टर्न घाट, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ईस्टर्न घाट। लेट मी चेंज द कलर। ये एरिया जो है ये आपका ईस्टर्न घाट, ठीक है। ये है आपका वेस्टर्न घाट। ऐसे केस में जो आपका रन ऑफ क्या होता है, उस रन ऑफ निकालने का फॉर्मूला होता है आपका R इज इक्वल टू 0.85 P माइनस 30.5। आर यहाँ पे रन ऑफ हो गया इन सेंटीमीटर, पी हो गया आपका रेनफॉल इन सेंटीमीटर। तो अगर घाट एरिया में हम लोग को रन ऑफ निकालना है तो ऐसे केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। वही अगर नॉन घाट एरिया है, वैसा एरिया जो नॉन घाट है, जैसे कि आपको ये डेक्कन प्लेटियो दिख रहा है, ये डेक्कन प्लेटियो है, यहाँ पे तो कोई घाट नहीं है। तो ऐसे एरिया में रन ऑफ क्या होगा, इसको निकालने का फॉर्मूला ये है आपका R इज इक्वल टू ब्रैकेट में P माइनस 17.8 अपॉन 254 इंटू पी। तो ये जो फॉर्मूला है इट इज़ फॉर द रन ऑफ, टू कैलकुलेट द रन ऑफ इन नॉन घाट एरिया, ठीक है। पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेनफॉल हो जाएगा, आर हो जाएगा रन ऑफ। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज बिनी परसेंटेज। बिनी परसेंटेज इज क्वाइट सिंपल। एलेक्जेंडर बिनी एक ये थे सिविल इंजीनियर जो कि रन ऑफ परसेंटेज के बारे में बताए थे, ठीक है। तो ये जो है दो रिवर पे काम किए थे मध्य प्रदेश का। तो वहाँ पे ये बताए थे कि एनुअल रेनफॉल कितना सेंटीमीटर होता है और उस केस में आपका रन ऑफ कितना रहता है, ठीक है। काफ़ी सिंपल चीज़ है। विन्नी बस दो रिवर वो लिए थे और दोनों रिवर में देखे थे कि जो कैचमेंट एरिया हो गया उसका, मतलब जहाँ जहाँ से पानी आ रहा है उस रिवर में, तो वो सब के बारे में स्टडी किए थे और वो देखे थे कि जब एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, मतलब एनुअल रेनफॉल आपका 50 सेंटीमीटर रहा तो रन अप उसका 15% हो जाएगा। मतलब बारिश अगर हो रहा है, मान लीजिए आपका लैंड है, तो बारिश हुआ, साल भर बारिश हुआ, तो बारिश करीब 50 सेंटीमीटर तक भर गया, ठीक है, 50 सेंटीमीटर तक। तो 50 सेंटीमीटर का 15% रन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब 15% यानी 15/100 और 50 सेंटीमीटर, दो बार में कट गया, यानी 7.5 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका रन ऑफ हो जाएगा। मतलब 50 सेंटीमीटर बारिश होगा तो 7.5 सेंटीमीटर उसका क्या हो जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब रन ऑफ में वो तब्दील हो जाएगा। वही 60% बारिश हुआ तो उसका 21% रन ऑफ बन गया, 70% बारिश हुआ तो 25% रन ऑफ बन गया। ऐसे ही आपका बढ़ते जाएगा, ये आपका बिनी टेबल कहलाता है, ठीक है। 80 सेंटीमीटर बारिश हुआ तो 29% रन ऑफ हो जाएगा। 90 सेंटीमीटर अगर बारिश हुआ तो 35% जो है आपका रन ऑफ हो गया, एंड सो ऑन। आगे देखते हैं स्ट्रेंज टेबल के बारे में एंड कर्व्स। स्ट्रेंज भी जो है आपका, ये आपका इनका जो डाटा था, जितना भी टेबल और कर्व्स दिए, तो वो बेस्ड था महाराष्ट्र के डाटा से, ठीक है। महाराष्ट्र में कैसा रेनफॉल होता है और क्या रन ऑफ होता है, उसमें बेस्ड था इनका टेबल और कर्व्स, ठीक है। तो ये इनका हो गया आपका ये टेबल, ठीक है। ये आपका रन ऑफ बताता है डेली रेनफॉल को लेके, ठीक है। स्ट्रेंज टेबल एंड कर्व्स गिव रन ऑफ फॉर डेली रेनफॉल फॉर गुड एवरेज एंड बैड कैचमेंट। गुड कैचमेंट एरिया जिसमें आपका यील्ड ज़्यादा रहा है, ठीक है, जहाँ से रन ऑफ ज़्यादा आ रहा है वो आपका गुड कैचमेंट एरिया हो गया। वही बैड कैचमेंट क्या हो गया, जहाँ पे आपका रन ऑफ काफ़ी कम आ रहा है, ठीक है, वो हो गया आपका बैड कैचमेंट एरिया। एवरेज क्या होता है इन दोनों के बीच वाला, ठीक है। तो वो सरफेस कंडीशंस भी देखे थे, अगर सोयल आपका ग्राउंड सरफेस का कंडीशन क्या है, ड्राई है कि डैम्प है कि वेट है, ठीक है, बारिश से पहले। तो उस हिसाब से वो एक टेबल दिए थे, लाइक अब हम लोग टेबल को समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका ओरिजिनल स्टेट ऑफ ग्राउंड सरफेस है, ड्राई, डैम्प और वेट। बारिश से पहले आपका सोयल कैसा था, ठीक है, ड्राई था कि डैम्प था कि वेट था। तो अगर रेनफॉल होगा, डेली रेनफॉल के बारे में, अगर 5 mm रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, तो वैसे के केस में रन ऑफ एकदम नहीं होगा। ड्राई में तो एकदम नहीं होगा, ठीक है, ड्राई मतलब सोइल पूरा ड्राई है, तो वो तो पूरा सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इल्ड क्या हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा, मतलब कोई भी रन ऑफ नहीं होगा, ठीक है। वही डैम्प में क्या होगा, 4% इसका, ये 5 mm का 4% जो है ये यील्ड हो जाएगा, ठीक है। 4% मतलब 4/5 ऑफ 100, सॉरी देर इज अ मिस्टेक,
4% इसका रन ऑफ हो जाएगा। जैसे आपका डेली रेनफॉल है 5 mm, तो 4/100 ऑफ 5 mm, तो ये 5 से कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में, 5 बार में। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग 0.2 आ जाएगा। समझ रहे हैं। फिर वैसे ही दूसरा केस हम लोग देखेंगे, अगर 10 mm बारिश हुआ, ठीक है, तो अगर सोयल आपका ड्राई है तो ईल्ड कितना होगा, तो 1% आपका रन ऑफ हो जाएगा। मतलब 1% ऑफ 10 mm क्या हो जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा। मतलब 1/100 ऑफ 10 mm, तो 0 0 कट गया यानी 0.1, तो 0.10 जो है आपका क्या हो गया, ईल्ड हो गया। अगर ड्राई सॉइल है तो, अगर डैम सॉइल है मतलब हल्का सा आपका वाटर है आपका इसमें सोइल में, तो ऐसे केस में क्या होगा, दूसरे में 5% जो है आपका रन ऑफ हो जाएगा, मतलब डेली रेनफॉल का। अगर 10 mm बारिश हुआ तो उसका 5% क्या हो जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा, यानी 5/100 ऑफ 10, 0 0 कट गया, फिर 5/10 यानी 0.5, तो ये आपका 0.5 इल्ड हो गया। ठीक है, अगर वेट है पूरा, मतलब कि भींगा हुआ है पूरा सॉइल, तो ऐसे केस में 10% जो है आपका 10 mm का वो रन ऑफ में तब्दील हो जाएगा। तो 10/100 ऑफ 10, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, यानी 1 mm क्या हो जाएगा, यील्ड हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, परसेंटेज में बात नहीं करते, ये कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। ठीक है, इसको और अच्छे से डिटेल में हम समझते हैं। अगर बारिश 10 mm हो रहा है तो रन ऑफ, अगर ड्राई सॉइल है तो 0.10 mm होगा। अगर डैम्प सॉइल है तो 0.5 mm जो है आपका रन ऑफ होगा। अगर वेट सॉइल है तो 1 mm जो है आपका रन ऑफ हो जाएगा। 10 mm में 10 mm बारिश हुआ तो 1 mm जो है आपका रन ऑफ हो गया वेट कंडीशन में। वेट कंडीशन में ऑब्वियसली पानी भींगा हुआ है तो यहाँ पे रन ऑफ ज़्यादा बनेगा। ठीक है, वही 20 mm जब बारिश हुआ है तो उसका 2% जो है क्या हो जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा, यानी 0.40 रन ऑफ हो जाएगा। किस केस में, ड्राई सॉइल में, ड्राई कंडीशन में। वही 9% रन ऑफ हो जाएगा किस केस में, डैम कंडीशन में, यानी 1.8 mm जो है आपका रन ऑफ हो गया। वही वेट कंडीशन में क्या हो जाएगा, 15% रन ऑफ, यानी 3.0। समझ में आया। इसको आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 15/100 ऑफ 20, तो 0 0 कट गया, 2 से कट जाएगा आपका, या फिर 2 × 15 कर दिए तो 30/10 यानी 3.0। ठीक है, तो ये टेबल था आपका स्ट्रेंज का। ये थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझने के लिए है बस। ठीक है, वैसे ही आप बाकी सबको भी देख सकते हैं निकाल के। और ये उनका ग्राफ था। ठीक है, फॉर गुड एंड बैड कैचमेंट ऐड और डिडक्ट अप टू 25% ऑफ द यील्ड। तो जो भी यील्ड आया है, ठीक है, यील्ड जो भी आया, अगर वो यील्ड जो हम लोग एवरेज वाला मान रहे हैं, ठीक है, एवरेज यील्ड, अगर गुड कैचमेंट रहा तो 25% ऐड कर देंगे यील्ड का। मान लीजिए 1 mm जो है आपका क्या है, यील्ड है, ठीक है, 1 mm रन ऑफ है, तो अगर गुड कैचमेंट का क्या हो जाएगा, गुड कैचमेंट का रन ऑफ हो जाएगा 25% +1, मतलब 1 mm में और उसका 25% ऐड कर देंगे, तो जितना रन ऑफ आएगा वही हो गया आपका गुड कैचमेंट के लिए रन ऑफ। और वही बैड कैचमेंट के लिए क्या करेंगे, 1 mm से माइनस कर देंगे 25% को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बैड कैचमेंट के लिए, ये हो गया आपका बैड कैचमेंट, ये हो गया आपका गुड कैचमेंट के लिए। गुड कैचमेंट में जैसे जैसे रेनफॉल बढ़ रहा है, ये ग्राफ देखिए, जैसे जैसे रेनफॉल बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। डिस्चार्ज ज़्यादा यानी रन ऑफ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, एवरेज में बीचों बीच रहेगा, बैड में आपका डिस्चार्ज काफ़ी कम होगा। समझ में आ रहा, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड।
And thank you for listening. This is all for today. Thank you. And kindly subscribe my channel. Thank you.